हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर चैनल फंटा रिएक्शन। दोस्तों मेरा नाम अली है। मेरा नाम अजहर, मेरा नाम वकार और मेरा नाम अली रज़ा। तो भाई लोग, आज की वीडियो का टाइटल है शुड इंडिया हेल्प पाकिस्तान, मतलब क्या इंडिया को हमारी मदद करनी चाहिए। तो आज इसका जवाब मिल मैं तो कहता हूँ ज़रूर करनी चाहिए। पड़ोसी आखिरकार है। तो ये भाई साहब है, कोई नाम तो इनका नहीं पता, लेकिन वीडियो हमने फर्स्ट टाइम इनकी डाउनलोड की है। अभी देखेंगे, पता चलेगा कि ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं। वाह, पाकिस्तान तो वैसे ही थोड़ा हालात में से पीछे हो गया है, तो देखते हैं कि इंडिया का क्या रिएक्शन है, कि वो हमारी मदद करना चाहते हैं या नहीं। इस वीडियो में पता चलेगा। वकार भाई प्ले करो। चलो। क्या इंडिया को पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए? अभी पाकिस्तान एक बहुत बुरे इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। Pakistan is in a state of mess. The economy is in the ICU and the people are crying for help. जिसकी वजह से लोगों को बिजली भी रेगुलरली नहीं मिल रही। इस क्राइसिस के चलते शहबाज शरीफ, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, ने इंडिया पाकिस्तान पीस के बारे में बात करी है। My message to the Indian leadership and Prime Minister Modi is that let's sit down on the table and have serious and sincere talks to resolve our burning issues. और पाकिस्तान अपना सबक सीख गया है। उन्होंने कहा कि अगर इंडिया के साथ पीस हो पाएगा तो दोनों देशों को अपना समय और पैसा बर्बाद नहीं करना पड़ेगा किसी भी वॉर के लिए। और ये सच बात है। इंडिया पाकिस्तान वॉर्स की वजह से इंडिया की कई मिलिट्री कैजुअलिटीज हुई है और इंडिया अपनी 2% जीडीपी मिलिट्री पर ही खर्च करती है। पर कई लोग ने ये भी कहा है कि ऐसा पहली बार नहीं है जब इंडिया पाकिस्तान पीस के बारे में बात करी जा रही है। इमरान खान ने भी ऐसी चीजें बोली थी, नवाज शरीफ ने भी, और जनरल परवेज मुशर्रफ ने भी। owe it to our future generation to do our utmost to open a new chapter of goodwill and cooperation. तो क्या गारंटी कि इस बार पाकिस्तान सीरियस है पीस के बारे में? कुछ लोग का दावा है कि इस बार ये चीज़ अलग है कि पाकिस्तान एक बहुत सीरियस इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। अब ये ज़रूर कोई पहला इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं है पाकिस्तान के लिए, पर कई एक्सपर्ट्स ने दावा किया है कि पाकिस्तान का सबसे बुरा इकोनॉमिक क्राइसिस है 1947 के बाद। कई कंपनीज बंद हो गई है। Car manufacturing companies are announcing production halts. और सरकार ने आदेश भी दिए कई मार्केट्स और मॉल्स को कि वो 8:30 बजे शाम तक ही बंद कर ले अपनी दुकान, बिजली बचाने के लिए। एक पाकिस्तानी मिनिस्टर ने तो ये भी कहा कि मैं ये भी कौम से अपील करूंगा कि हम चाय की एक प्याली 2 प्यालियां कम कर दें, क्योंकि जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। खाना इतना महंगा हो गया कि कई पाकिस्तानी से खुद इंडिया और प्रधानमंत्री मोदी से उम्मीद लगाए बैठे हैं। हमें तो नहीं नवाज शरीफ चाहिए, ना बेनजीर चाहिए, ना हमें इमरान खान चाहिए, कोई भी नहीं, जनरल मुशर्रफ भी नहीं चाहिए। हमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहिए। तो क्या इंडिया को पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए इस उम्मीद में कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पीस हो सकता है? अब क्या इस सिचुएशन में पीस पॉसिबल है या नहीं, इससे पहले हमें इतिहास समझना होगा, ये जानने के लिए कि इतिहास में जो हमने पीस अटेम्प्ट्स करे वो सक्सेसफुल क्यों नहीं रहे। Pakistan's future is largely determined by Pakistan's actions and by Pakistan's forces. पिछले सारे पीस अटेम्प्ट्स के फेल हो जाने के पीछे मेनली 4 कारण हैं। और पहला कारण है पाकिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस। 1947 पार्टीशन जिस हालातों में हुई उसकी वजह से पाकिस्तानी लीडर्स में हमेशा से एक डर था कि इंडिया पाकिस्तान को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेगा। इस चीज़ की वजह से स्टार्टिंग से ही पाकिस्तानी आर्मी का एक बहुत बड़ा रोल रहा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। जैसे 1950s में लाहौर में दंगे हुए थे जिन पर पाकिस्तान की सरकार कंट्रोल नहीं कर पाई, जिसकी वजह से मिलिट्री को बुलाया गया इस सिचुएशन को कंट्रोल में रखने के लिए। सिचुएशन को संभालने के बाद पाकिस्तानी आर्मी ने 2 एक्स्ट्रा दिन मांगे और उन दिनों के दौरान पाकिस्तानी आर्मी ने ब्रिजेस की रिपेयर करी, पब्लिक बिल्डिंग्स पेंट करी, शहर को साफ किया, रोड्स ठीक करी और पौधे लगाए। इसी वजह से जब 1958 में पाकिस्तानी गवर्नर जनरल ने मार्शल लॉ लगाया पूरे देश में, तो पाकिस्तानी पब्लिक में कई लोग खुश थे, वो उल्टा बोल रहे थे माशाल्लाह हो गया, क्योंकि वो ये मानते थे कि पाकिस्तान में बस अकेला एक इंस्टीट्यूशन मिलिट्री ही है जो काम कर सकती है। अब जब पाकिस्तानी मिलिट्री को पावर मिल गई पाकिस्तान में, इस पावर को रखने के लिए उनके लिए एक एंटी इंडिया नैरेटिव मेंटेन रखना बहुत जरूरी था। The people of Jammu and Kashmir who had been living under Indian colonial oppression have risen in open revolt. क्योंकि पाकिस्तानी मिलिट्री ये बोलती रही कि इंडिया से एक बहुत बड़ा खतरा है और पाकिस्तान में बस मिलिट्री ही है जो कुछ काम कर सकती है, ताकि पैसा और पावर दोनों पाकिस्तानी मिलिट्री के पास ही रहे। 2021 के साल में पाकिस्तानी मिलिट्री को पूरे देश का 45% बजट मिला। कई सालों के दौरान पाकिस्तानी आर्मी ने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को भी चेंज करने की कोशिश करी है ताकि उनको ज्यादा बजट मिले। MIT में सिक्योरिटी स्टडीज के एक PhD स्टूडेंट कुणाल सिंह ने कहा कि ऐसी चीजों की वजह से पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिसर्स बहुत पैसा और प्रॉपर्टी कमा पाए हैं। जैसे हाल ही में रिटायर हुए आर्मी चीफ जनरल की बात करते हैं,
कमर जावेद बाजवा। एक रिपोर्ट के हिसाब से 6 सालों के दौरान उनके परिवार वालों की वेल्थ 1300 करोड़ तक बढ़ गई। कुणाल सिंह कहते कि अगर इंडिया से डर खत्म हो जाए पाकिस्तान के लिए तो फिर मिलिट्री पर पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसकी वजह से पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर्स की वेल्थ भी कम हो सकती है। इसी वजह से ही पाकिस्तानी मिलिट्री चाहती है कि इंडिया के साथ पीस ना हो। इसके कई उदाहरण भी हैं, जैसे 1999 में इंडिया और पाकिस्तान ने एक लाहौर डिक्लेरेशन साइन किया था। हिंदुस्तान की लगभग 100 करोड़ जनता ये चाहती है कि पड़ोसी पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध सुधरें, कि वो न्यूक्लियर वेपन्स यूज करने का जो रिस्क है उसको कम करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वो कश्मीर मुद्दे को पीसफुली सॉल्व करना चाहते हैं। और इंडियन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी तो पाकिस्तान भी गए बस में, पर ये पीस ज्यादा देर चला नहीं। कुछ महीने बाद ही जनरल परवेज मुशर्रफ की लीडरशिप के अंडर पाकिस्तानी मिलिट्री ने एक कारगिल ऑपरेशन स्टार्ट किया, जहाँ पाकिस्तानी सोल्जर्स कश्मीर में घुसा है। कारगिल था जहाँ से हम आपकी इत्तला के लिए मैं बताऊं 5 जगह में हम अंदर थे। उन 5 जगहों में से एक जगह पे लड़ाई हुई है, 4 जगहों पे हिंदुस्तान को पता भी नहीं है हम कहाँ बैठे हुए हैं। अब क्योंकि पाकिस्तानी मिलिट्री के पास इतनी पावर रही है, इसकी वजह से कभी भी स्टेबल सिविलियन गवर्नमेंट रही नहीं है पाकिस्तान में। 75 सालों में किसी भी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने अपना फुल 5 साल का टर्म कंप्लीट नहीं किया है। कई बार एक मिलिट्री कू के जरिए एक सिविलियन गवर्नमेंट को गिराया गया है पाकिस्तान में। जैसे 1999 के कारगिल ऑपरेशन लॉन्च करने के बाद प्रधानमंत्री नवाज शरीफ परवेज मुशर्रफ को हटाना चाहते थे आर्मी चीफ के तौर पे, क्योंकि जहां नवाज शरीफ इंडिया के साथ एक डील करने की कोशिश कर रहे थे, उनको बताए बगैर एक कारगिल ऑपरेशन कराया गया। पर उल्टा परवेज मुशर्रफ ने एक मिलिट्री कू किया, नवाज शरीफ की सरकार गिराई और वो खुद पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बन गए। पर प्रेसिडेंट बनने के बाद भी परवेज मुशर्रफ इंडिया पाकिस्तान की पीस को कंट्रोल नहीं कर पाए। 2001 में परवेज मुशर्रफ को आगरा बुलाया गया पीस टॉक्स के लिए। इस आगरा समिट के बाद परवेज मुशर्रफ ने एक 4 पॉइंट प्लान प्रपोज किया, जहां लाइन ऑफ कंट्रोल एरिया से दोनों साइड अपने सोल्जर्स वापस लेगी, जम्मू एंड कश्मीर और पीओके के बीच बॉर्डर हटा दी जाएगी ताकि कश्मीर के लोग एक दूसरे से मिल पाए, कश्मीर को इंडिपेंडेंस नहीं दी जाएगी पर सेल्फ गवर्नेंस दी जाएगी, और फाइनली इंडिया पाकिस्तान और कश्मीर के बीच एक जॉइंट सुपरविजन का प्लान बनाया जाएगा। एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने कहा कि इस प्लान से दोनों ही पार्टीज खुश थी। इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर अजय बिसारिया ने कहा कि 2003 और 2007 के बीच का समय बहुत डिप्लोमेटिकली एक्टिव था और ट्रेड और कनेक्टिविटी के बारे में इंडिया और पाकिस्तान ने बहुत प्रोग्रेस करी। इस समय तो सीज फायर वायलेशंस भी कम हो गई, तो फिर कोई बात बनी क्यों नहीं? पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से। अजय बिसारिया ने कहा कि कैसे परवेज मुशर्रफ को मारने के लिए कई अटेम्प्ट्स करे गए, इसके अलावा जुडिशरी भी उनके साथ नहीं थी, क्योंकि परवेज मुशर्रफ ने चीफ जस्टिस को अपनी पोजीशन से हटा दिया था। अब क्योंकि परवेज मुशर्रफ की खुद की पोजीशन डामाडोल हो गई और उनके खिलाफ कई लोग विरोध करने लग गए, उसकी वजह से इंडिया के साथ पीस करना उनके लिए नामुमकिन हो गया, जिसके बाद परवेज मुशर्रफ की सरकार गिर गई और उनको रिटायर होना पड़ा। फिर 2008 में हुआ 26/11 अटैक। There it's a massive. This is being triggered off by explosions beyond doubt. Explosions so large, the entire wing of the Taj Hotel, a massive explosion. जिसकी वजह से पाकिस्तान के साथ पीस करना नामुमकिन हो गया। कई बार इंडियन सरकार ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ पीस संभव नहीं है तब तक जब तक पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को रोकेगा नहीं, जिसके बारे में कई एक्सपर्ट्स, हिस्टोरियंस और राइटर्स ने बात करी है। जैसे हिस्टोरियन विलियम डैलरिम्पल ने लिखा कि 30 साल से ज्यादा पाकिस्तानी आर्मी और ISI ने जिहादी प्रॉक्सीज यूज करने की कोशिश करी है अफगानिस्तान और इंडिया में, जिसकी वजह से पीस टॉक्स फेल हुई है। जैसे 1972 में बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस के बाद पाकिस्तान और इंडिया ने एक शिमला अग्रीमेंट साइन किया था। इस अग्रीमेंट के तहत दोनों देश अपने मुद्दों को पीसफुली सॉल्व करना चाहते थे। अब चीजें कुछ साल तक तो ठीक रही, पर 1980s में ये सिचुएशन चेंज हो गई। इंडियन स्कॉलर सुरेंद्र मोहन ने कहा कि इसकी वजह ये थी कि इंडियन सरकार कश्मीर की इंटरनल पॉलिटिक्स में दखल अंदाजी करने लगी। कश्मीर की रीजनल पार्टीज ने यह आरोप लगाया कि इंडियन सेंट्रल सरकार स्टेट इलेक्शंस को चेंज करने की कोशिश कर रही है। कश्मीर में इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के चलते पाकिस्तानी मिलिट्री ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसका नाम था ऑपरेशन टोपैक। इस ऑपरेशन का मकसद था कश्मीर में एंटी इंडिया मिलिटेंट्स को सपोर्ट देना। अब क्योंकि एक अनऑफिशियल ऑपरेशन था, किसी भी पाकिस्तानी ऑफिशियल ने इस चीज को कबूल नहीं किया। फिर 2001 में जब इंडिया जनरल मुशर्रफ के साथ एक पीस प्रोसेस के बारे में सोच रहे थे, 5 मिलिटेंट्स ने इंडिया के पार्लियामेंट को अटैक किया।
11:35-36 हुए होंगे और हम सब अंदर इस आयरन गेट से अंदर जाने लगे। जैसे ही हम अंदर पहुंचने वाले थे, गोलियों की आवाज़ सुनाई दी और मैं पलट के यहाँ पे वापस भागा। सबसे बड़ी चीज थी कि इस अटैक ने डायरेक्टली इंडियन डेमोक्रेसी को टारगेट किया, इंडियन पार्लियामेंट पर अटैक करके। इंडिया ने 2 पाकिस्तानी बेस्ड मिलिटेंट ग्रुप्स और ISI पर दोष डाला इस टेररिस्ट अटैक के लिए, जिसकी वजह से जो भी पीस प्रोसेस था वो फिर वापस फेंक दिया गया। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के इलेक्शन जीतने के बाद भी ऐसी ही उम्मीद जागी थी इंडिया कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पीस अब संभव है, क्योंकि फाइनली इतने सालों बाद इंडिया में एक मेजॉरिटी गवर्नमेंट आई है। 25 मई 2014 को पाकिस्तान ने करीब 150 इंडियन फिशरमैन को रिलीज भी किया अपने जेलों से एक गुडविल जेस्चर के लिए। पाकिस्तान की जेल से 151 भारतीय मछुआरों को रिहा कर दिया गया है। इंडिया ने फिर रिस्पॉन्ड किया पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को इनवाइट करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की स्वेरिंग इन सेरेमनी के लिए। और फिर 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने एक सरप्राइज विजिट करी लाहौर में, जिसकी कई लोगों ने तारीफ करी। इंडिया की फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुषमा शादी अटेंड करने आए थे। पड़ोसी से ऐसे ही रिश्ते होने चाहिए। पर प्रधानमंत्री मोदी की विजिट के कुछ ही दिन बाद इंडियन एयरफोर्स के पठानकोट बेस को अटैक किया गया। पठानकोट में बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है, आतंकवादी हमला हुआ है सेना के एयरबेस पर। उसके बाद पूरी अटैक हुआ। जम्मू कश्मीर के उड़ी में आतंकवादी हमले को 62 घंटे बीत चुके हैं और देश के लिए पुलवामा अटैक हुआ। उरी हमले के बाद ये सबसे बड़ा आतंकी हमला। और LOC पर भी सीजफायर वायलेशंस बढ़ती गई। पाकिस्तान हैज वायलेटेड सीजफायर वंस अगेन इन जम्मू एंड कश्मीर। जिसके बाद फिर इंडिया पाकिस्तान पीस टॉक्स बंद हो गए। आखिरी कारण है कश्मीर, जहां पाकिस्तान ने कई बार कहा है कि जब तक कश्मीर का मुद्दा रिजॉल्व नहीं होगा तब तक पीस मुमकिन नहीं है। वैसे जब रिसेंटली पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने बात करी कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में पीस होना चाहिए, तब उनके ही ऑफिस से कुछ देर बाद एक क्लैरिफिकेशन आई, जिसने कहा कि जब तक इंडिया आर्टिकल 370 नहीं हटाएगा नेगोशिएशंस मुमकिन नहीं है। और 60 साल पहले भी ऐसी ही बात हुई थी। 1962 में जब इंडिया और चाइना के बीच में एक युद्ध हुआ, तब रिपोर्ट्स आने लगी कि पाकिस्तान के जनरल अयूब खान इंडिया के खिलाफ एक अटैक करने की सोच रहे थे, ताकि चाइनीज वॉर के चलते इंडिया पर वो हावी हो जाए। पर US प्रेसिडेंट JF कैनेडी ने ये करने से पाकिस्तान को मना कर दिया। दिसंबर 1962 में कई अमेरिकन और ब्रिटिश डिप्लोमेट्स ने कोशिश करी कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पीस टॉक्स हुए, पर पाकिस्तान ने अमेरिका को कहा कि क्योंकि इंडिया चाइना वॉर के दौरान पाकिस्तान ने कोई कदम नहीं उठाया, इस वजह से उनको इंडिया से कश्मीर मिलना चाहिए अपनी न्यूट्रलिटी के लिए। जब US ने ये करने से मना कर दिया, तब पाकिस्तान और चाइना ने एक अग्रीमेंट साइन किया, जिसकी वजह से POK का एक हिस्सा चाइना को दिया गया। अब इसके चलते ऑब्वियसली इंडिया बिल्कुल खुश नहीं था, क्योंकि इंडिया का मानना था कि कश्मीर के हिस्से पर उनका हक है, तो पाकिस्तान भला ये पार्ट चाइना को कैसे दे सकता है, जिस वजह से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टॉक्स बंद हो। पर इस इतिहास के बावजूद कुछ लोग का कहना है कि इंडिया पाकिस्तान पीस पॉसिबल है आज की सिचुएशन में, क्योंकि पाकिस्तान अभी एक इकोनॉमिक क्राइसिस से ही नहीं गुजर रहा, बल्कि एक पॉलिटिकल क्राइसिस से भी गुजर रहा है, जहां पाकिस्तान की पब्लिक ओपनली मिलिट्री को क्रिटिसाइज कर रही है। पाकिस्तानी मिलिट्री के खिलाफ खुलेआम कई प्रोटेस्ट हुए। इसीलिए ही दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तानी मिलिट्री जो कई बार एंटी इंडिया स्पीचेस देती है, वो अब पीस के बारे में बात कर रही है। इनफैक्ट रिटायर्ड पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने ही इस चीज के बारे में बात करी। We are trying our best to break the political logjam which has denied the countries of South Asia to move forward and resolve all regional and bilateral issues in a peaceful and dignified manner. क्योंकि पाकिस्तानी मिलिट्री की इमेज पर एक झटका पड़ा है पाकिस्तान में, इसलिए ये उम्मीद जगा सकती है इंडिया पाकिस्तान पीस के बारे में। जैसे एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से हटा दिया गया था, और इमरान खान ने खुलेआम कहा कि इस चीज के लिए मिलिट्री ही जिम्मेदार थी। आप जितना मर्जी कहें हम न्यूट्रल हैं, जो मर्जी आप कहें हम न्यूट्रल हैं, तारीख के अंदर लोग आपको ब्लेम करेंगे ये जो मुल्क के साथ किया है। इमरान खान ने रैलीज करी जहां हजारों लोग शामिल थे और खुलेआम मिलिट्री के खिलाफ स्पीचेस दी। जॉन शेरियन जो इंटरनेशनल रिलेशंस के एक स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि जुल्फिकार भुट्टो के अलावा किसी भी पाकिस्तानी लीडर ने खुलेआम मिलिट्री को इतना क्रिटिसाइज नहीं किया। अविनाश पलेवाल जो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के प्रोफेसर हैं, उन्होंने भी कहा कि पाकिस्तान की इकोनॉमी और मिलिट्री की इमेज की वजह से पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ बुरे संबंध ज्यादा टॉलरेट नहीं कर सकता।
फॉर्मर रॉ चीफ AS दुल्लत ने तो ये भी कहा कि वो मानते कि प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान की मदद करने की कोशिश करेंगे। जैसे इंडिया का एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल के साथ, पर पाकिस्तान के साथ नहीं। अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो पाकिस्तान के साथ साथ इंडिया को भी मदद मिलेगी। वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट्स ने दिखाया है कि कैसे दो देशों के बीच में ज्यादा ट्रेड पीस की संभावना को बढ़ा देता है। जर्नलिस्ट हसन सरूर ने तो ये भी कहा है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान की मदद करते हैं तो ये उनकी पॉलिटिकल लेगेसी के लिए, यानी कि राजनीतिक वसीयत के लिए एक बहुत बड़ी चीज होगी। वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का पॉलिटिकल करियर इतना लंबा नहीं है, इसलिए ऐसी चीज करने से उनको लाखों करोड़ों पाकिस्तानी याद रखेंगे। इंडिया ने कई देशों की मदद करी है जिनके साथ उनकी पॉलिटिकल डिफरेंसेस रहे हैं। जैसे हाल ही में इंडिया ने टर्की को एड भेजा जब उनके देश में कई अर्थक्वेक्स की वजह से डैमेज हुआ। इसके बावजूद कि टर्की ने कई बार इंडिया के खिलाफ स्पीचेस दिए। Hindistan şu anda tamamen katliamların adeta cirit attığı bir ülke haline geldi. Ve bunlar nasıl olacak da dünya barışına imkan verecekler? वहीं कई लोग ये भी कहते हैं कि इंडिया को ये पीस की आशा छोड़ देनी चाहिए। जैसे जर्नलिस्ट संदीपन देव ने कहा कि इस बात में कोई तर्क नहीं है कि इंडिया को पाकिस्तान की मदद करने की कोशिश करनी चाहिए। अब इसके 3 कारण हो सकते हैं। पहला कारण है कि इंडिया अगर चाहे भी मदद करना तो मदद हम कर नहीं पाएंगे। जैसे संदीपन देव ने कहा, जैसे अगर इंडिया कुछ भी फाइनेंशियल एड देता है तो जो करप्ट एलीट है पाकिस्तान का, वो ये एड आम लोगों तक पहुँचने देगा ही नहीं। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर से जब इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान की इंटरनल प्रॉब्लम है और इसको कोई भी बाहर का देश सॉल्व नहीं कर पाएगा। When nobody reaches a difficult situation sort of suddenly and without cause. So it is for them to find a way out. और ये बात सच है। हम एक मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं। इंडिया चाहे तो थोड़ा एड तो दे देगा पाकिस्तान को, पर पाकिस्तान की इकोनॉमिक प्रॉब्लम इंडिया के एड से सॉल्व नहीं हो जाएगी। इसके लिए पाकिस्तान को इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने होंगे। दूसरा कारण जिसके बारे में कई इंडियन एक्सपर्ट्स ने बात करी है कि चाहे शहबाज शरीफ जरूर कह रहे हो कि इकोनॉमिक क्राइसिस के चलते पाकिस्तान को पीस चाहिए इंडिया के साथ, पर पाकिस्तान की राजनीति में ऐसा कुछ बड़ा चेंज नहीं आया जिसकी वजह से इंडिया कन्विंस्ड हो जाए कि पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ एक्ट नहीं करेगा। जैसे जर्नलिस्ट संदीपन देव ने कहा कि अगर पाकिस्तान में एक इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है तो उसकी वजह से इंडिया को कम से कम ये फायदा है कि पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ कोई अटैक करने का तो नहीं सोच रहा। सिद्धांत बाजपेयी जो काउंसिल फॉर स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस रिसर्च में एक रिसर्चर है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कुछ बड़ा बदलाव आया नहीं है। पाकिस्तान में अभी भी सवाल उठाए जाते हैं इंडिया की इंटेंशंस के बारे में। जब उनकी राजनीति में कोई चेंज ही नहीं आया तो हम कैसे गारंटी ले सकते हैं कि वो पीस चाहते हैं इंडिया के साथ। और तीसरा कारण है इंडिया और पाकिस्तान की राजनीति। 2024 में इंडिया में पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होने वाले हैं। ये तय है कि इंडिया पाकिस्तान पीस से इंडिया को इतना बड़ा फायदा शायद ना हो जितना पाकिस्तान को, क्योंकि इंडिया को जितनी इकोनॉमिक मदद मिलेगी इंडिया पाकिस्तान ट्रेड से, वो इतनी भी ज्यादा नहीं होगी जिससे इंडिया पर एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इंडियन सरकार को इतना फायदा नहीं होगा, जबकि पॉलिटिकल रिस्क बहुत ज्यादा होगा अगर मोदी सरकार पाकिस्तान के साथ पीस के लिए ट्राई करती है। तो आने वाले इलेक्शंस के चलते बहुत कम संभावना है कि मोदी सरकार ये करना चाहेगी। इसके अलावा अगर आप पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में भी देखोगे तो ऐसे बड़े अग्रीमेंट्स तब साइन किए जाते हैं जब पॉलिटिकल पावर किसी एक पार्टी के हाथ में हो, जो अभी पाकिस्तान में नहीं है। उधर की पॉलिटिक्स अभी डामाडोल में है कि मिलिट्री के पास पावर है, शहबाज शरीफ के पास या फिर इमरान खान के पास, जो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं मिलिट्री और सरकार के खिलाफ। इसके चलते पीस अग्रीमेंट की संभावना बहुत ही कम है। तो क्या इसका मतलब है कि इंडिया पाकिस्तान पीस मुमकिन नहीं है? मुमकिन है, पर कुछ कंडीशंस चाहिए होंगी। जैसे कुणाल सिंह कहते कि ये तभी मुमकिन है जब एक आर्मी चीफ के पास पावर होगी, ताकि वो आर्मी चीफ किसी भी पॉलिटिकल ऑपोजिशन के खिलाफ जा सके। और दूसरी चीज जो कठिन है सोचना, कि वो आर्मी चीफ ये कहे कि भविष्य में पाकिस्तानी मिलिट्री का रोल कम होएगा पाकिस्तानी सरकार, क्योंकि जब तक मिलिट्री की पकड़ मजबूत है पाकिस्तान पर, तब तक इंडिया के साथ पीस लाना मुश्किल है। जब पाकिस्तानी लीडर्स ये मानेंगे कि इंडिया से पाकिस्तान को इतना खतरा नहीं है। इंडिया के फॉर्मर आर्मी चीफ ने एक इंटरव्यू में बताया कि हम पाकिस्तान को बताना चाहते हैं कि इंडिया उनकी टेरिटरी को नहीं छीनना चाहता। ये बात एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने भी कही कि जब तक पाकिस्तानी सरकार एंटी इंडिया नैरेटिव को खत्म नहीं करेगी तब तक किसी तरह का पीस बहुत मुश्किल है। फिर तीसरी चीज जिसकी कई एक्सपर्ट्स ने बात करी है कि इंडिया पाकिस्तान पीस एक डील के जरिए नहीं आएगा, बल्कि बहुत छोटे छोटे कदम उठाने पड़ेंगे। इसलिए ये सलाह दी जाती है कि इंडिया और पाकिस्तान को आसान मुद्दे सॉल्व करने चाहिए पहले, जैसे ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट हो गया या फिर सर क्रीक का बाउंड्री डिस्प्यूट। जो एक्सपर्ट्स
उसकी मानो तो इंटरनेशनल लॉ से सॉल्व किया जा सकता है, पर ये मेरे हिसाब से भविष्य की बात है। अभी चाहे पाकिस्तान एक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा हो और कई लोग चाहे ये कह रहे हो कि अगर इंडिया पाकिस्तान की मदद करेगा तो पीस पॉसिबल है, पर जैसे हमने देखा कि कई लोगों ने ये बात करी है कि पहली बात, इंडिया चाहे भी तो पाकिस्तान की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएगा, क्योंकि इकोनॉमी की प्रॉब्लम सॉल्व करना इतना आसान नहीं है। दूसरी कि इस क्राइसिस के चलते पाकिस्तान की राजनीति इतनी बदली नहीं है, मिलिट्री के पास अभी भी बहुत पावर है, पाकिस्तानी मिलिट्री अभी भी एंटी इंडिया नैरेटिव ही फैलाना चाहती है। और तीसरा कारण है कि इंडिया में 2024 के इलेक्शंस की वजह से बहुत कम चांस है कि मोदी सरकार इतना बड़ा रिस्क उठाएगी पाकिस्तान की मदद करने का। पर भविष्य में अगर ये हो गया तो बॉर्डर के दोनों पार लोग शायद ये कहें कि माशाल्लाह हो गया। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। ये वीडियो करीब 4 साल पुराना है जहाँ हमने ये बात करी थी कि पाकिस्तान में मिलिट्री फोर्स क्यों हुए। वल्लाह हबीबी माशाल्लाह यार, सारे हमारे डाउट्स क्लियर हो गए। मतलब पाकिस्तान में ये पीस इंडिया वाला जो है ना, इंडिया पाकिस्तान पीस पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर ये पीस हो गया ना तो जो 45% बजट जाता है ना, आपको पता है, वो कम हो जाएगा। और इस वजह से शुरू से मतलब ये जब भी दोस्ती का इंडिया हाथ बढ़ाता है कुछ ना कुछ ऐसा कांड हो जाता है या ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जिससे हमें ही नुकसान होता है। इंडिया वालों को तो ऐसा होता है, उन्होंने जब भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया अटैक हो जाता है, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स होते रहे। बाकी वकार भाई से पूछते हैं कि उनको ये वीडियो कैसी लगी। भाई मुझे बहुत अच्छी लगी, बस ये मैं समझ गया इस बात से। आज आप समझ गए, मतलब जब भी कोई अच्छा काम होगा कोई ना कोई बीच में टांग अड़ाएगा ही अड़ाएगा। वो मुझे शक होता है यार ये चाइना या यूके या अमेरिका होगा, उनका काम होगा। हाँ ये बिल्कुल आपकी सही बात है। आप लोगों को वो क्लियर प्रूफ दे रहा है कि किसका बड़ा हाथ है। बाहर वालों को भी छोड़ो, पहले अंदर वाला तो समझो। अंदर वाले तो है ही हैं, तो बाहर वाले भी थोड़े बहुत उसको। भाई ये भी बताया कि इंडिया मदद भी करेगा फिर भी हल नहीं होगा मसला। भाई ये खुद को ही करना पड़ेगा हल, अंदर से जड़ में जो है ना, पहले वहाँ से खत्म करो। कैसे उस जड़ को उखाड़े पे वो हमें ही ना उखाड़ दे। यही बात है ना, हम भी डरते हैं भाई। इससे अच्छी बात है तो यार ये कोशिश कोई ना कोई होगी। मतलब पता चल गया कि यार हमारे को बचपन से ये बताया गया है कि यार इंडिया ऐसा है, इंडिया दुश्मन मुल्क के, खतरनाक है, वो हिंदू हैं, काफिर हैं, आपको ख़त्म कर देंगे। ये नैरेटिव जो बताया ना, ये शुरू से चलता है। हम तभी से मतलब इंडिया से अगर हमारा क्रिकेट मैच भी होता है ना तो वो भी ऐसे जंग वाला ही होता है। हमारे को ऐसे फील होता है बड़ी जंग हो रही है। मतलब बचपन से हमारे दिमाग में ये सब घुसाया गया है। लेकिन अभी हम जब ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है, अभी ऑनलाइन सोशल मीडिया का दौर है, तो हमारे यहाँ सारी सच्चाई सामने आ गई है। भाई देखने में बहुत काफ़ी चीज़ें पता चल गई। तो इस वीडियो में जो बड़ी बड़ी बातें पता चल गई थी, हमें पहले पता नहीं था इसका। यही तो बात है ना, इंडिया ने देखो वो मछुआरे भी छोड़ दिए थे वहाँ से दोस्ती के लिए। हाँ पाकिस्तानियों ने भी छोड़ दिए थे। इंडिया ने तो मतलब शुरुआत तो इंडिया ही करता है ना भाई। वो अच्छी बात है ना भाई, दोनों तरफ से हो रहा है पीस। तो ये दोनों से नहीं हो रहा, दोनों से वो बेचारे अटल बिहारी वाजपेयी जी आए थे, क्या किया भाई। मैं कहता हूँ तो दोनों कोई ना कोई आएगा हमारे यहाँ भी ऐसा। वो मिलाते हैं, बीच में कुछ ना कुछ कांड हो जाता है। ये इमरान खान के वक्त ही देखो, या नरेंद्र मोदी की सरकार आई, वो यहाँ पर आए शादी खाने नवाज शरीफ के यहाँ। फिर बाद में क्या हुआ, ये नवाज शरीफ का तख्ता ही उलट गया। वो तो परवेज मुशर्रफ ने शुरुआत में वो कारगिल के टाइम कर दिया। लेकिन ये 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई, उसी वक्त नरेंद्र मोदी पाकिस्तान में आए दावत के लिए, और वो दोस्ती के लिए बात करके भी गए। लेकिन बाद में यार उनके यहाँ भी अटैक हो गया। ओ भाई, इंडिया से हमेशा से भाइयों वाला हाथ देते हैं यार, ऐसे हमें उठाते हैं। हम समझ गए कि इंडिया हमारे यहाँ थोड़े गड़बड़ हैं यार। पहले वकार भाई भी समझता था इंडिया के लिए इनके भी थोड़ा नेगेटिव ऐसे था, लेकिन अभी वकार भाई क्लियर हो गया है ना। वकार भाई मैं क्लियर हो गया। अभी भी 2-4 आपको अच्छा लगता है ना कि यार इंडिया तो मुझे बचपन से ही अच्छा लगता रहता है। मैं जाऊंगा एक दिन, अच्छा इंडिया में जाऊंगा घूमने के लिए। मदद करना चाहते हैं, पर फिर वो कहते हैं भाई ये हमने इनकी मदद कर ली ना, फिर ये इनका ध्यान हमारे तरफ फिर से हो जाएगा। अभी वो भी यही सोच रहे हैं कि ये ऐसे ही इनकी जो हालात है ना ऐसे ही रहे, वरना ये ठीक हो फिर ये हमारे यहाँ साजिश करेंगे। तो इंडिया भी चाहेगा जैसे हो बस ऐसे ही रहो, हम कुछ नहीं करेंगे। बाकी मजा आ गया हमें ये वीडियो ऐसी इन्फॉर्मेशन। यार इंडिया में ऐसे ऐसे लोग हैं भाई, ये तो इतने मतलब आप लाखों रुपए खर्च कर लो, ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। कितनी अच्छी तरह से हमें एक्सप्लेन किया था, बड़े हर चीज का मतलब यार ऐसी कसम से यार मजा ही आ गया। इस भाई का चैनल का लिंक मिलेगा, जरूर जाइएगा, इनको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमें भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आज यार ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है ना, मजा आ गया, छू गया दिल को। थैंक यू।